Hello बच्चों, so let's read the question. The question says Schleiden and Schwann's cell theory could not explain. हमें पता है सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी? श्लीडन ने एंड शॉन ने मिलके. तो ये क्या नहीं बता पाई थी? नंबर ए, सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ऑप्शन बी, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. ऑप्शन सी, बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए? इसका की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी. हमें पता है सेल थ्योरी तो दी गई थी श्लीडन एंड शॉन ने, लेकिन इस सेल थ्योरी से क्या पता नहीं चला? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी? ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी. हमें पता है श्लीडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी. Schleiden and Schwann. Schleiden was a botanist and Schwann was a zoologist. Schleiden was a botanist and Schwann was a zoologist. Okay, इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया? हमें सेल थ्योरी पता होनी चाहिए. इन दोनों ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की और ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए. बहुत सारे सेल्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं. आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. सेल्स और सेल की ऑर्गेनेल्स वगैरह से मिलके ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ये हाइपोथेसिस दी थी किसने? श्लीडन एंड शॉन ने. बेसिकली शॉन ने और सर श्लीडन भी था. इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था. लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी तो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन है ये कि जो ये थ्योरी थी, जो ये सेल थ्योरी थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि न्यू सेल्स कैसे बना. हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बना है, लेकिन सेल इमॉर्टल तो होता नहीं है. हर सेल मॉर्टल होता है, मतलब उनकी फिक्स लाइफ होती है, मरेंगे. तो जब मर जाएंगे सेल्स, नए सेल्स कहां से आएंगे? ये लोग ये नहीं बता पाए थे. तो एक बिग क्वेश्चन मार्क जो था थ्योरी में वो रह गया था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म. नए सेल्स कैसे बनेंगे? इमॉर्टल तो है नहीं, आजीवन तो नहीं चलेंगे सेल्स की पूरी जीवन. चलते जा रहे, एक ही सेल चलता जा रहा, मरेंगे ही नहीं कभी. नए सेल्स भी बनेंगे, तो नए सेल्स कैसे बनेंगे? हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म. तो इनकी जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर ईयर 1855 में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ईयर 1855 में आया हमारे कौन? रुडोल्फ वर्को ने फिर बताया कि जो नए सेल्स हैं कहां से आएंगे? पुराने सेल ही डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे. तो इन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पुराने सेल्स से ही हमारे नए सेल्स बन रहे हैं. ये रुडोल्फ वर्को ने बताया. और इनको कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड. इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया. ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी. इसमें सेल थ्योरी में क्या ऐड किया कि नए सेल्स किससे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और इसकी लाइन जो कहते हैं हम वो कहते हैं ओमनेस सेलुला ई सेलुला. ठीक है, लाइन किसने बताई थी? रुडोल्फ वर्को ने. सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि श्लीडन एंड शॉन की जो थ्योरी थी वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. और इसको एक्सप्लेन किसने किया? इसको एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वर्को ने. और रुडोल्फ वर्को ने क्या बताया? ऑप्शन नंबर ए जो था रुडोल्फ वर्को ने बताया फिर कि सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. लेकिन एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई? ए और बी ऑप्शन बहुत सिमिलर है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म. ऑप्शन नंबर ए तो रुडोल्फ वर्को ने बताया था, लेकिन
थ्योरी एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई कि नए सेल्स कैसे बने. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.